हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। निश्चित समाकलन टॉपिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन 2 मार्क्स से लेके 8 मार्क्स तक के आते हैं और हर साल आना बहुत निश्चित है। प्रॉपर्टी को लेकर मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ा दिया है और आज हम कुछ क्वेश्चंस निश्चित समाकलन एक्सरसाइज से लेकर आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं और कई बार आए भी हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, और इनमें प्रगुण का यूज होगा, किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब चीजें आप जानेंगे समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए पहले ये जान लो कि इस टाइप वाले प्रश्न में जब ऊपर साइन दिया हो और इसके बाद साइन निष्पत्ति कॉज दी हो, ऐसे प्रश्न का आंसर हमेशा अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट अपॉन में 2 करके निकल आता है। अपर लिमिट मतलब ऊपर की लिमिट, जिसको हमने v नाम दिया है, और लोअर लिमिट मतलब नीचे की लिमिट। तो अपर लिमिट बेटा π/2 है और माइनस में लोअर लिमिट 0 है और अपॉन में 2, ये 0 हट गया तो π/2 और अपॉन 2 मिलकर π/4 हो गया। इसका डायरेक्ट आंसर π/4 आने वाला है। इस प्रकार की बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यहां पर अगर घात 2 लगा दी जाए तो हर जगह पावर 2 बन जाएगी, अगर घात 3 लगा दें तो हर जगह पावर 3 बन जाएगी, है ना। अगर 4 लगे तो हर जगह ही 4 होगी, रूट लगा दें तो रूट होगा। इस प्रकार वाले क्वेश्चन बहुत टाइप से हो सकते हैं, लेकिन सबका सेम ही आंसर होगा v माइनस ए अपॉन 2। v मतलब ऊपर की लिमिट और a मतलब नीचे की लिमिट और अपॉन में 2 का डिवाइड कर दो। ओके, बड़ी आसानी से निकल आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है लिमिट है 0 से π/2 साइन x और नीचे लिखा है साइन x प्लस कॉज x dx। इसको हमने बेटा i मानकर समीकरण नंबर 1 इसका नाम दे दिया। i मान के समीकरण 1 नाम दे दिया। अब हमें यहां पर प्रॉपर्टी 5 का प्रयोग करना है। तो प्रॉपर्टी 5 में हमने क्या सिखाया आपको कि जो यहां लिखा हो x, तो x के बराबर क्या लिखना है, ये जो लिमिट लगी है वो, और माइनस में वही जो यहां लिखा वही माइनस कर दो। तो x के स्थान पर लिखना है π/2 माइनस x। ओके, तो i के बराबर चल रहा है 0 से π/2। इस बेटा x के स्थान पर लिखा मैंने π/2 माइनस में x। वही काम नीचे भी x में किया, तो x के स्थान पे लिखा π/2 माइनस x प्लस वही आगे भी किया, x के स्थान पे लिखा π/2 माइनस में x। इतना क्लियर है। लिमिट 0 से π/2 ही रहेगी। तो हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉज थीटा बन जाता है, और नीचे भी साइन 90 माइनस थीटा, ये भी बेटा कॉज थीटा बन जाता है, और आगे भी कॉज 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा बन गया। इस प्रकार ये समीकरण नंबर 2 बनकर आ गया। बताइए कोई समस्या किसी बच्चे को? अच्छे से आप देख लें कि क्या किया मैंने, x के स्थान पर π/2 माइनस x कर दिया। एक काम मैंने किया प्रॉपर्टी 5 से, यहां लिख भी देते हैं, प्रगुण 5 से। प्रगुण मतलब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 5 से, तो प्रॉपर्टी 5 से x के स्थान पर π/2 माइनस x लिख दिया जहां जहां दिया था, और हल होकर समीकरण 2 बन गया। अब हमें समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। ठीक है, समीकरण फर्स्ट प्लस में सेकंड जोड़ना सीखो। जैसे कि समीकरण फर्स्ट में i है और समीकरण सेकंड में भी i है, तो बेटा i और i मिलकर ये 2i बन गया। ठीक है, क्लियर है। अब जब जोड़ने वाली बात आई तो अंश और हर के रूप में दिया है, यहां भी हर साइन प्लस कॉज है और यहां भी हर साइन प्लस कॉज है। तो हर को एक बार लिख लो, क्योंकि जब हर बराबर हो तो अंश डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो अंश में वहां पर साइन x दिया है और यहां पर कॉज x दिया है, जोड़ दिया है। लिमिट में बेटा कोई फर्क नहीं पड़ना, तो उसको जैसे का तैसा लिख दिया, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या दिख रहा है कि दोनों कट गए हैं, कट गए, एक बार एक बचा है। तो यहां लिख रहा है 2i इक्वल 0 से π/2, एक बचा ना केवल, तो एक लिखा,
और एक का समाकलन बेटा x होता है और लिमिट 0 से π/2 रख दी। ठीक है, बस इस x के स्थान पर लिमिट रखो तो x के स्थान पे आएगा π/2 और माइनस में 0 आएगा तो ये 2i के बराबर है। तो फाइनली i इक्वल आ जाएगा π/4 और i है क्या, i हमने इसको बेटा माना है तो इसी का तो वैल्यू निकल के आ गया π/4। ओके, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली π/4 आ गया। यही तो क्वेश्चन ने पूछा था, इस फलन का मान क्या होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। इस टाइप के बेटा बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, tan के पदों में होते हैं, sec के पदों में होते हैं, बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, तो सभी के करने का तरीका सेम रहेगा। ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं सभी में प्रॉपर्टी 5 का प्रयोग करना है, सभी प्रॉपर्टी 5 से आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है, इसको भी i मान लिया, निश्चित समाकलन के सभी प्रश्न को तो i मान ही लिया करो, उसको तो i मान के ही चला करो। ठीक है, log 10x और dx, इसको मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। तो प्रॉपर्टी 5 वही लिख दें यहां पे, त्रिगुण 5 से, तो 5 का जब बेटा प्रयोग करेंगे तो i इक्वल 0 से π/2 log, जहां पर हमें x दिख रहा है ना वहां पर हमें क्या लिखना है, अपर लिमिट और माइनस में x, मतलब π/2 माइनस में x। ओके, अब log तो log रहेगा, tan 90 माइनस थीटा, ये बेटा cot थीटा होता है। ओके, लिमिट 0 से π/2, तो ये i बराबर चल रहा था, समीकरण नंबर 2 बन गया। ओके, समीकरण 2 बन चुका है। अब हमें फिर वही काम करना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करना है, 1 और 2 को जोड़ देना है, जोड़ दिया हमने। अब जब जोड़ेंगे तो i 1 में और 2 में भी i, तो मिलकर बेटा 2i बन गया। ठीक है, और लिमिट में कोई बदलाव नहीं आएगा, लिमिट वही रहने वाली है, कोई चेंजिंग लिमिट में नहीं है। ओके, अब ये log 10 था उसको लिखा और प्लस में log cot को भी लिखा। ओके, ये जोड़ दिया मैंने। अब एक फॉर्मूला होता है log में, log m प्लस log n, कौन सा बेटा होता है, log m प्लस log n, इसके बराबर log m इंटू n बन जाता है। तो ये m मान लो और ये n मान लो, तो यहां पर log m इंटू n बनेगा। तो 0 से π/2 ऐसा ही रहने वाला है और ये बेटा log m इंटू n बन गया, मतलब 10x इंटू cot x, और dx तो लिखना ही है। इतना क्लियर हुआ ना, m इंटू n बन चुका है। अब 0 से π/2 ऐसा ही रहेगा। देखिए 10 इंटू कॉट का वैल्यू 1 होता है, कैसे मालूम चला, क्योंकि कॉट को अगर 1/10 करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हुआ, और हम जानते हैं कि log 1 का मान 0 होता है, और जब 0 हो गया तो फिर लिमिट और dx सब खत्म। जब 0 हो चुका है तो 2i का मान 0 है, कितना बेटा, 2i का मान 0 है, लेकिन अगर i निकालेंगे तो 2 का भी 0 में भाग होगा, तो फाइनली i का वैल्यू 0, और i है क्या, i ये क्वेश्चन है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 आ गया। ओके, कुछ भी कठिनाई नहीं है, छोटे छोटे बेटा क्वेश्चन है, बस प्रॉपर्टी 5 का प्रयोग करते आए और काम होता जाएगा। ये सब क्वेश्चन बोर्ड पेपर में कई बार आ चुके हैं, कठिन बिल्कुल नहीं, सीखने का प्रयास जरूर करें। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसको शायद आप अपने आप से भी कर सकते हैं। देख लो, 0 से π/2 log 10x, यहाँ तो log 10 लिखा ही है, इसका कैसे करना वो तो आपको पता है, 10 आगे चलिए कॉट बन जाएगा। लेकिन जो ये चीजें दी हैं, ये साइन जब रखोगे ना π/2 x के स्थान पर, तो 2 से 2 कट जाएगा। ओके, मतलब ये साइन का साइन बदलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 90 बचेगा, यहाँ तो 180 बन जाएगा। इसको स्वयं करके देखें, ठीक है, और इसका भी आंसर 0 ही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ती है, तो हम क्या पुट कर लें, वो हमें ये 1 + x² बताएगा।
क्योंकि अगर हम x का मान tan या cot में कुछ रखें तभी सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आपके दिमाग में साइन आ रहा है तो 1 प्लस का साइन स्क्वायर कुछ बनता ही नहीं है, तो साइन दिमाग में ना आए। ओके, दिमाग में क्या आए, या तो tan या फिर cot, क्योंकि tan रखेंगे तो 1 प्लस का tan स्क्वायर sec स्क्वायर बनता है, तो हम tan को ही रख देते हैं। तो इसी वाले प्रश्न में x इक्वल टू रख दिया मैंने tan t। ओके, और इसका बेटा पहले कर लो अवकलन, x का dx और tan का होता है sec स्क्वायर t और dt। इतना क्लियर हुआ? तो जहां जहां x दिख रहा है ना वहां पर हम ये वाला वैल्यू पुटअप कर देंगे। देखते हैं, और i तो मान ही लिया, हमेशा शुरुआत से ही ये क्वेश्चन को हमने i मान लिया। ओके, तो क्या लिखें, ध्यान से देखना, समझना अच्छे से। इस x के स्थान पर रख दिया मैंने tan t अपॉन, यहां भी x के स्थान पर रख दिया हमने tan स्क्वायर t। ओके, और आगे dx है तो ये बेटा dx का मान है, कितना है dx का मान, sec स्क्वायर t और dt, ये dx का वैल्यू दिया है। अब एक काम और रह गया, लिमिट को चेंज करना, क्योंकि जो लिमिट 0 और 1 है वो तो x के मान है और क्वेश्चन तो t में चेंज हो गया, तो हमें t की लिमिट लिखनी है। ओके, तो t की लिमिट के लिए यहां देख लो, अगर x का मान बेटा हमने 1 रखा तो आप बताओ डायरेक्ट हमें सीधा कि 1 रखने पर tan में 1 किसका वैल्यू है, तो पता चला tan में 1 45 का मान है, 45 का, तो लिख दिया π/4। सीधा सीधा सॉल्व करो। अगर हम x का मान रखें 0 तो 0 रखने पर आप ये बताइए कि tan में 0 किसका वैल्यू है, तो 0 0 का वैल्यू है। इसको कोई विस्तार से हल नहीं करना कि बहुत हल करके दिखाना कैसे 0 आया, ऐसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब देखो तो लिमिट बेटा 0 से π/4 बन गई है। ओके, तो लिमिट 0 से π/4 ही रहेगी, आगे log 1 प्लस tan t रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस का tan स्क्वायर t होता है sec स्क्वायर t, और आगे भी sec स्क्वायर t दिया है, तो बेटा ये sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, और जो i के बराबर चल रहा था वो यहां आकर खत्म हो गया। इसके बाद इसमें अब कुछ हल नहीं हो पाएगा, तो इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, इसका नाम समीकरण 1 दे दिया। ठीक है, और अब यहां पर हम प्रॉपर्टी 5 का प्रयोग करेंगे और प्रॉपर्टी 5 से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बेटा प्रॉपर्टी 5 क्या कह रही है। तो प्रॉपर्टी 5 में क्या होता है, जैसे x था तो x की बात करते थे, यहाँ पर t है तो अब t की बात करेंगे। इस t के स्थान पर π/4 माइनस का t बन जाएगा, तो 0 से π/4 लिमिट रहनी है, log 1 प्लस, तो t के स्थान पर क्या हुआ π/4 माइनस में t, और आगे लिखा है dt। ओके, देखो आगे देख लो बेटा, वही चलेगा i बराबर 0 से π/4। ध्यान से समझना, log लिखा log लिख दो, 1 प्लस ये बेटा tan a माइनस b बन गया, tan π/4 माइनस का t कितना बन चुका है, यहां लिखे दे रहे हैं tan π/4 माइनस का t बन गया। और इसको आप tan a माइनस b का फॉर्मूले से ओपन कर लो तो ये बनेगा डायरेक्ट tan 1 माइनस tan t और नीचे 1 प्लस का tan t। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, तो इसका वैल्यू हम डायरेक्टली रखते हैं यहाँ पे 1 माइनस का tan t और नीचे 1 प्लस का tan t। ठीक है, dt। अब यहां पर बेटा हमें एलसीएम भी तो करना पड़ेगा, एलसीएम तो लासा में लिखा जाएगा 1 प्लस का tan t, इस 1 प्लस tan t का 1 में गुणा किया और आगे लिखा है 1 माइनस का tan t, तो tan से tan कैंसिल हो गया और ये 1 और ये 1 मिलकर 2 बन गया, तो 0 से π/4 log 1 और 1 मिलके 2 और नीचे वाला कॉन्सेप्ट वही लिखा पार्ट। इस कॉन्सेप्ट को आप समझें अच्छे से, क्योंकि आगे कई सारे क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट काम आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने x का मान क्या रखा, कैसे सॉल्व किया, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दिया।
इसके बाद इसमें प्रॉपर्टी 5 का प्रयोग किया, ठीक है। प्रॉपर्टी 5 को हल करते करते हम यहां तक पहुंच गए। अब यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है log m अपॉन n, ये भी log का ही फॉर्मूला है, log m बाई n। तो इसका होता है log m माइनस में log n, इसका ये होता है, मतलब ये अपॉन में दिए ना तो माइनस में बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस में, इसको भी यहां लिख रहे हैं, तो ये दोनों माइनस में बढ़ जाएंगे। देखते हैं कैसे बढ़े माइनस में। तो i के बराबर तो काम चल ही रहा है, 0 से पाई बाई 4, ठीक है। लॉग ये ऊपर वाला m है तो log 2 रहेगा, इसमें हमने समाकलन अलग कर दिया, क्लियर है। फिर माइनस, तो log m माइनस में log n होता है, और नीचे वाला log n का काम करेगा तो नीचे वाला लिख दिया dt, और इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, ठीक है। अब जो ये कॉन्सेप्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट, यही पार्ट समीकरण 1 में हमने i माना है, देख लो log 1 प्लस tan t सब कुछ तो दिया है, इसी को समीकरण नंबर 1 में i माना गया है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, तो मैंने समीकरण 1 से इसको i रख दिया, और यहां पर log 2 को बाहर निकाल दो, और जब कुछ नहीं बचा अंदर तो अंदर 1 माना जाएगा। अब यही वाला i कर दो पक्षांतर, तो जब ये माइनस का i इधर आएगा तो ये 2i कहलाएगा। log 2 बाहर लिखा है, और 1 का t के सापेक्ष इंटीग्रेशन t होता है, और लिमिट में 0 से पाई बाई 4, ठीक है। लिमिट में 0 से क्या है, पाई बाई 4 है। अब बस केवल हमें लिमिट को पुटअप करना है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। ये तो 2i बन ही गया है, log 2 अचर है तो बेटा बाहर है, अपर लिमिट माने पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट मतलब 0, तो ये फाइनली बचा है पाई बाई 4 log 2, किसका मान है लेकिन ये 2i का, और हमें तो i का निकालना है वैल्यू। तो जब i का निकालेंगे तो ये 2 नीचे पहुंच जाएगा, तो सीधा सा है पाई बाई 8 और log 2, i जिसका भी वैल्यू था उस i का मान निकलकर आ गया पाई बाई 8 log 2। ओके, ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कई जगह काम आने वाले हैं, इनको अच्छे से आप तैयार करें।